हेलो दोस्तों, मैं लवलेश श्रीवास फिर से एक बार लवलेश मैथ में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों आज का हमारा ये चौथा क्लास है। इससे पहले हम 3 क्लास देख चुके हैं रीजनिंग का। आज के हम क्लास में रीजनिंग के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो बिल्कुल आपके नए पैटर्न पर आधारित है। व्यापम भी यदि कॉपी करेगा ना दोस्तों, लिख लेना इस बात को, वो हमारे सवाल को कॉपी करेगा। ये सवाल कहीं पर पूरे छत्तीसगढ़ में आप घुमाओ, ऐसा सवाल आपको कहीं कंटेंट कोई देने वाला नहीं है। क्लियर है? तो निश्चिंत रहिए आप कंटेंट के मैटर में, है ना। आपको बेटर से बेटर कंटेंट मिलेगा। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं आज का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सवाल है उनको। ये हमारा पहला सवाल है आज का। बहुत ही बेहतरीन सवालों में से एक मैं आप लोगों के लेकर आया हूं कि निम्न में से सही कथन को चुनकर बताना था। आज ज्यादातर सवाल सही कथन पर ही आधारित है। ठीक है, तो पूरा का पूरा देखिएगा, है ना, और कंटिन्यू तैयारी करते रहें ताकि एग्जाम में, है ना, कब समय निकलता है। अभी तो बीच में त्योहारों में ही गुजर जाएगा। दशहरा आ गया, दशहरा के बाद दीपावली आ गया, दीपावली के बाद सुस्ती चढ़ जाएगा फिर, है ना। सुस्ती चढ़ते चढ़ते इतना सुस्ती चढ़ जाएगा कि इस पास में एग्जाम आ जाएगा। एग्जाम आते फिर हार्ट बीट बढ़ने लगता है। फिर समझते उस चीज को, तो नहीं हो पाता फिर। तो मैंने कहा निम्न में से सही कथन को आपको चुनकर क्या करना था दोस्तों, यहाँ पर बताना था कि भाई इनमें से कौन सी कथन हमारा क्या है, करेक्ट है। एक वर्ष में 24 लीप वर्ष होता है। भाई किसने कह दिया आपको कि एक साल में 24 लीप वर्ष होता है? हमको तो इतना पढ़े हमने कि एक साल में एक्चुअल में लीप वर्ष होता क्या है। मैंने कहा लीप वर्ष उस साल को कहते हैं दोस्तों जिस साल, मैं सिंपल कहूं कि फरवरी जो होता है, फरवरी, ये आपके 28 के ना होकर किसका हो जाए, 29 का हो जाता है। 29 दिन का या 29 दिन का मान लो फरवरी हो जाए तो उसी को हम लीप वर्ष कहते हैं। और ये लीप वर्ष हर 4 साल में आता है। किसने कह दिया कि एक साल में 24 लीप वर्ष होता है? ठीक है, एक चीज और कि भाई लीप वर्ष में 365 दिन तो सामान्य वर्ष में होता है, लेकिन लीप वर्ष में होता क्या है दोस्तों, 366 दिन होता है। कितना दिन होता है? 366 दिन। तो क्या ऐसी बढ़ गया एक दिन यहाँ पर? तो ऐसे नहीं बढ़ा है। यहाँ पर बढ़ने का पीछे का कारण ये था कि भाई एक्चुअल में सामान्य वर्ष की बात करूं मैं, सामान्य यदि मैं वर्ष की बात करूं तो सामान्य वर्ष में 365 दिन तो होता है, प्लस 6 आवर भी होता है दोस्तों, याद रखना, है ना। और यही 6-6 घंटा मिलकर शुरू साल 6 घंटे, अगले साल 6 घंटे, फिर अगला 6 घंटा और फिर अगला 6 घंटा। तो ये चौथे साल में जाते जाते ये 6, 12, 18, 24 घंटा का निर्माण करता है। और इसी कारण 365 से बढ़कर एक दिन एक्स्ट्रा होता है और 366 हो जाता है। और इसी कारण फरवरी लगातार 3 साल तक 28 का रहता है और चौथे साल हो जाता है 29 का। इसी कारण तो उसको लीप वर्ष बोलते हैं भाई, ऐसे लीप वर्ष नहीं बोल देते उसको। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये तो एकदम गलत है भाई। 100 वर्षों में लीप वर्ष 24 होते हैं, ये एकदम करेक्ट है भाई। हमको पता है कि 100 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं, 24 लीप वर्ष होते हैं दोस्तों। इस चीज को याद रखना। कैसे भाई? लीप वर्ष के संदर्भ में एक चीज और बोला जाता है कि 4 से जो साल कट जाए वही लीप वर्ष होता है। मतलब हर 4 साल के अंतराल में आता है। तो आपके माइंड में आएगा कि भाई 100 साल मतलब 4 से तो भाग देना पड़ेगा मुझे, यही माइंड में आएगा भाई। यदि मान लो आप 100 को 4 से भाग दोगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखोगे कि पूरा 25 बार में होता है 100 होता है भाई। लेकिन यहाँ पर 24 क्यों लिया गया? 24 लेने का मतलब ये है कि ये 100 है। 100 मतलब शताब्दी वर्ष, और शताब्दी वर्ष कोई कॉमन वर्ष नहीं होता, इसलिए आप इसको 4 से भाग नहीं दे सकते। शताब्दी वर्ष को केवल शताब्दी ही भाग दे सकता है और उसके लिए अलग से शताब्दी लीप वर्ष होता है। और वो 4 के बजाय 400 से भाग देना पड़ता है। 100 को 100 काटेगा और लकड़ी को लकड़ी काटेगा। ऐसा होता है क्या? लोहे को लोहे काटेगा, ऐसा होता है। क्लियर है? इसलिए यहाँ पर 25 ना होकर 24 निकाला जाता है। आपको कारण भी बता दिया, तो ये आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। 400 वर्षों में क्या 97 लीप वर्ष होता है? मेरे प्यारे दोस्तों हमेशा याद रखना, 400 वर्षों में कितने होते हैं? 97 होते हैं। नोट करके लिखना, लिख लेना। एक वर्ष में 7 माह क्या 31 दिन का होता है? तो मैंने कहा 31 दिन ज्ञात करने का। हमको तो कई बार कई लोगों को ये तक पता नहीं होता कि महीना चेंज होता है, ऐसा लगता है लोगों को। नहीं भाई, महीना केवल एक ही माह चेंज होता है, वो होता है फरवरी का। और फरवरी का हर साल चेंज नहीं होता। 3 साल के बाद जब चौथे साल आता है ना,
तो 28 के बजाय 29 होता है। बाकी जितने माह होते हैं अपनी जगह फिक्स रहते हैं। हर साल जनवरी 31 दिन का होगा, है ना, मार्च 31 दिन का होगा, मई 30 दिन का होगा, हर साल की बात है, ठीक है ना। तो मैंने जब फिक्स रहता है तो आप ये हाथ दिख रहा है ना, हाथ में ये जो उभार वाला है, ये उभरा हुआ पार्ट है, ये 31 का होगा, जनवरी से गिनना जनवरी। ये धंसा वाला जो पार्ट होगा ये 31 से कम वाला होगा। और 31 से कम वाला क्या क्या होता है आपको पता है, क्लियर है। तो ये 31, ये 29, 31, 29, 31, इस प्रकार से ना, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस प्रकार से, क्लियर है। तो कौन कौन से माह होते हैं, तो मैंने कहा जनवरी होता है भाई, हमारा जनवरी होता है, जनवरी होता है, मार्च होता है, मार्च के अप्रैल के बाद मई होता है, मई के बाद जून, जुलाई होता है, जुलाई के बाद अगस्त भी 31 का होता है, अगस्त के बाद सितंबर नहीं होता, अक्टूबर होता है, नवंबर नहीं होता, और उसके बाद दिसंबर। इतने होते हैं। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 माह हो गए। तो एकदम करेक्ट है। तो कौन कौन सही है, एल, एम और एन। ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला सवाल। फिर प्रश्न आकृति दिया गया है और प्रश्न आकृति के 4 प्रारूप को दर्शाया गया है, और इनमें से कौन सा पासा आप बना सकते हो इसके बारे में बताया गया है कि भाई इस पासा आकृति से, ओपन पासा से हम इस प्रकार के बंद पासा कितने बना सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज याद रखना, यदि मान लो इस प्रकार की आकृति रहे तो हमेशा याद रखना ये वाले पार्ट का उल्टा ये वाला होगा, ठीक है। उसी प्रकार ये वाला जो बिंदु वाला पार्ट है इसका उल्टा ये वाला पार्ट होगा, और ये लास्ट वाले का उल्टा लास्ट वाला होगा। इसका कहने का मतलब है, मेरी बात को ध्यान समझना, कि हमेशा पहले वाले की बात करें, कोरा के उल्टा कोरा ही होगा। मतलब मैं नंबरिंग कर देता हूं, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। तो याद रखना 1 के उल्टा क्या होगा, तो 3 होगा, ठीक है भाई। उसी प्रकार ये आपके पास 2 है भाई, बीच में बिंदु है 2, 2 के उल्टा 4 होगा, मतलब ये भी कोरा है, याद रखना। और लास्ट बच गया हमारे पास इस प्रकार की आकृति है, और इन दोनों का उल्टा इसी प्रकार का होगा, इस प्रकार का, ये 5 और ये 6। क्लियर है। अब मैंने एक चीज कहा, यदि उल्टा है, मान लो एक इस साइड और एक इस साइड, तो आप दोनों को एक साथ नहीं देख सकते। क्या आपको लगता है कि आप दोनों को एक साथ देख सकते हो? हम अगल बगल वाले को देखते हैं, है ना, अगल बगल वाले को देखते हैं, विपरीत वाले को नहीं देख सकते। यदि मोबाइल है और मोबाइल के सामने को देखूंगा तो उसके पीछे वाला पार्ट मुझे दिखाई नहीं देगा, देगा क्या, नहीं। तो इतना याद रखना कि आप दोनों पीछे और आगे वाले को एक साथ नहीं देख सकते। तो देखो ध्यान से, ये यहाँ पर एक बिंदु है, ठीक है भाई। अब बिंदु के उल्टा हो सकता है कि यहाँ पर दोनों कोरा है, ये दोनों ब्लैंक, ये भी ब्लैंक, ये भी ब्लैंक और ये भी ब्लैंक है। तो हो सकता है भाई कि इस बिंदु वाले के साथ ये वाला एकदम करेक्ट हो, ब्लैंक तो यहाँ पर भी है, तो ये पॉसिबल है और ये अलग है। तो मैंने कहा पहला तो पॉसिबल है। दूसरा की बात करूं तो ये हो सकता है एक यहाँ से ब्लैंक उठा लिया, एक ब्लैंक यहाँ से और एक ब्लैंक यहां से उठा लिया, तो ये भी पॉसिबल है, दूसरा भी पॉसिबल है। तीसरा, क्या तीसरा पॉसिबल है? मैंने कहा तीसरा भी पॉसिबल है। चौथा भाई, चौथा भी पॉसिबल है, क्यों नहीं होगा भाई, पॉसिबल हो सकता है। तो मैंने कहा यहाँ पर आल जो होगा, आपकी सभी जो होगा दोस्तों, ये मेरे यहाँ पर क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला सवाल। दिए गए आकृति में कुल समांतर चतुर्भुज, सरल रेखा और त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करके आपको क्या करना था, बताना था। कुल समांतर चतुर्भुज की संख्या 5 है। रोम्बस की बात कर रहे हैं, मतलब मैं गिनना चाहूंगा। ये एक बन गया दोस्तों, ध्यान समझना। ये आपके पास दूसरा नंबर का बन गया, ये नीचे आऊंगा तो तीसरा नंबर, और ये आ गए तो चौथा नंबर, और ऐसे तो नहीं बनेगा। और ये पूरा एक 5वां नंबर, मतलब इसका कथन जो है एकदम करेक्ट है, कोई दो मत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर बात करते हैं कुल त्रिभुजों की संख्या क्या, 26 है। गिन लेते हैं भाई। अब गिनेंगे कैसे, तो मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और 8 का मैं बताया था कि दुगना कितना होगा, तो आप कहोगे 16 हो गया। 16 भाई, ठीक है, 16 हो गया। तो मैंने कहा ये 17, ये 18, ये 19 और ये 20, तो ऐसे हो गया। मैंने पूरा काउंट कर लिया 20। अब कुछ कुछ और बचा होगा, 20 के अलावा भी तो होगा कुछ, ठीक है। मैंने कहा इतना होने के बाद हम एक चीज नोट करेंगे कि ये पूरा एक बनेगा भाई, हमने काउंट नहीं किए थे, पूरा एक बनेगा, बनेगा। उसी प्रकार ये पूरा ऊपर वाला भी एक बनेगा,
उसी प्रकार इस साइड वाले से पूरा एक बनेगा और इस साइड वाले से पूरा एक बनेगा, मतलब 4 तो और आ गया। क्लियर है? इसके अतिरिक्त और कहां पर बन सकता है? तो आप कहोगे और बनाया जा सकता है, यदि यहां से बना दे हम इतना तो 1, उसी प्रकार यहां से बना दे तो 2, ये 3 और ये हो जाएगा आपके पास 4, 4 और बन जाएगा। और कहीं पर भाई और 4 तो ठीक है, और कहां पर बनेगा हमारा? और कहीं पर जो बन सकता है, चौबीस हुआ है और 2 कर लेते तो काम आसान हो जाता, 26 मैच कराना था। हमने कहीं गड़बड़ की है क्या? एक बार और काउंट कर लेते हैं। 5 वाला तो क्लियर है खेल, उसमें कोई दो मत वाले, ध्यान देना। ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और 8 का दुगना हो गया 16। ठीक है दोस्तों, मैंने कहा 16 हो गया, ये पूरा काउंट हो गया ना, इसके अंदर का पूरा काउंट होगा। ये 17 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। ठीक है, अब हम उसके अतिरिक्त क्या गिने? 20 के बाद मैंने ये गिन लिया, ये 1 और नीचे काउंट किया तो ये 2। ठीक है, इधर से काउंट किया तो ये 3 और इधर से काउंट किया तो ये 4, मतलब 20 प्लस 4। ठीक है, उसके अतिरिक्त हम और कुछ काउंट किए थे, ये वाला ध्यान देना मेरी बात को। यहां से लेकर यहां तक 1, उसी प्रकार यहां से यहां तक 2, उसी प्रकार यहां से यहां तक 3 और उसी प्रकार यहां से यहां तक 4। तो भाई 26 नहीं है, बल्कि कितने हमारे पास? 28 अब नहीं बनेगा। क्लियर है? तो ये जो है ये हमारा क्या होगा? गलत हो जाएगा। कुल सरल रेखाओं की संख्या क्या? 12 है। क्लियर है दोस्तों? सरल रेखाओं के बारे में पूछा, ध्यान से समझना, मैं सरल रेखा को दर्शा रहा हूं। ये आपके पास एक सरल रेखा, ये 2 सरल रेखा, ये 3 सरल रेखा, ये 4 सरल रेखा, ये 5 सरल रेखा, ये 6 सरल रेखा, ये 7 और ये 8, ये 9 और ये 10। अब नहीं है भाई, 10 होंगे। कितने होने चाहिए? 10 होने चाहिए। यहां पर 12 दिया गया है तो ये भी गलत हो गया, है ना। फिर बोला गया है त्रिभुज और सरल रेखा का अंतर 16 है। क्या अंतर 16 है भाई? मैंने कहा 28 में से यदि मैं 10 कम करता हूं तो 18 आता है, 16 तो नहीं आएगा, तो ये भी मेरा क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो क्या नहीं, केवल नहीं, केवल जो एल जो होगा दोस्तों, के जो होगा, ये मेरा यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं और ऐसे सवाल का आपको जवाब भी देना है। क्लियर है? भूलना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला सवाल। फिर ये हो गया था, नेक्स्ट वाले में आए थे। दिए गए आकृति का मूल्यांकन कर सही विकल्प चुनकर आपको क्या करना था? बताना था। क्लियर है? अब ध्यान समझना दोस्तों, केवल वृत्त में स्थित संख्या क्या 11 है? आपको पूछ दिया गया केवल वृत्त में स्थित संख्या, यहाँ पर एक सर्कल दिया गया है, एक वर्ग दिया गया है और एक आपके पास क्या दिया गया है? मैंने कहा एक ट्रायंगल दिया हुआ है। क्लियर है? अब हमको बोला गया कि केवल वृत्त में स्थित संख्या क्या 11 है, तो मैंने कहा केवल वृत्त में स्थित संख्या 11 है, ये एकदम करेक्ट है। तो के जो होगा दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? फिर हम बात करें वर्ग और त्रिभुज में निहित अंक क्या नाम है? एक हमारे पास ये वर्ग है और त्रिभुज ये है, तो केवल इन्हीं दोनों में, मतलब ये वाले पार्ट को मुझे क्या करना? नहीं ले सकता। तो क्या है? 9। 9 भी हमारा एकदम करेक्ट है। ये भी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा। ये छपने वाला डेटा है भाई, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। वृत्त और त्रिभुज और वर्ग में निहित अंक क्या है? तीनों में। तीनों में तो 14 है भाई मेरे, 14 है, तो ये तो ऐसे गलत हो जाएगा। वृत्त और वृत्त में निहित अंक 14 है। यहाँ पर कुछ और होना चाहिए था, है ना। वृत्त और वृत्त क्या होता है ना। तो ये आपके पास क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम इसको काट देते हैं। तो करेक्ट क्या हो जाएगा हमारे पास? के और एल। ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरे यहाँ पर क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला सवाल। फिर ये रहा, लड़कों की एक पंक्ति में गणेश बाएं से 12वां, ध्यान समझना मेरी बातों को, क्या कहना चाह रहा है। लड़कों की एक पंक्ति में गणेश बाएं से 12वां और राजन दाएं से 15वां है। जब गणेश और राजन अपनी स्थितियां बदल लेते हैं
तो गणेश दाएं से 20वां होगा बोला गया है। मैंने एक चीज कहा दोस्तों, एक पंक्ति है, इस प्रकार से एक पंक्ति है, यहां पर मान लेते हैं गणेश है, ठीक है, और यहां पर है राजन। ध्यान समझना मेरी बात, गणेश और राजन। अब क्या होता है, लड़कों गणेश बाएं से 12, यदि मैं गणेश की स्थिति की बात करूं तो ये 12वां नंबर पर है गणेश, ठीक है, ये इस वाले की बात करें। और यदि मान लो यहाँ पर हम राजन की बात करें तो दाएं से 15वां है, मतलब दाएं से कहां पर है, ये 15वां नंबर में है भाई, 15वां नंबर में है, ठीक है। फिर क्या बोला गया, मतलब गणेश और मान लो दोनों स्थिति बदल लेते तो अब गणेश दाएं से कितना होता है, 20वां। अब मान लो गणेश अपनी स्थिति बदल ले, मतलब गणेश आ जाएगा कहां पर, राजन के स्थान पर आ गया, ठीक है। और राजन कहाँ जाएगा भाई, तो मैंने कहा राजन तो फिर गणेश के पास आ जाएगा, है ना भाई। अब हमने ये देख लिए कि दोनों ने स्थितियां बदल ली, ठीक है, दोनों अपने क्या होगा, स्थिति बदल देंगे। नहीं ऐसा क्या होगा भाई, ऐसा नहीं होगा, ऐसी स्थिति थोड़ी बदला जाता है, ये तो यहां पर है ना, यहां पर है। अब यदि मान लो दोनों अपनी स्थिति बदल ले, मतलब गणेश चले जाएगा किसके स्थान पर, राजन के स्थान पर, है ना। गणेश कहाँ चले जाएगा, राजन की जगह पर चले जाएगा, मतलब यहां से ये आकर ये उठकर यहां पर, है ना, यहां पर आ जाए। अब गणेश यहां ना होकर यहां पर है, लेकिन एक ही साइड से कहा बताया गया है यहाँ पर, अभी दाएं से 20वां नहीं, गड़बड़ है सवाल में, सवाल में गड़बड़ी है, दाएं से नहीं होना चाहिए, बाएं से होना चाहिए, ठीक है। क्या होगा भाई, ये बाएं से होगा और कुछ नहीं, दाएं नहीं लिखना, बाएं से। तब बाएं से ये कितने स्थान पर आ जाएगा, 20वां स्थान पर आ जाता है, ऐसे 20वां। और इसके चेंज होने से पूरा गणित चेंज हो जाएगा, पूरा गणित चेंज हो गया यहाँ पर, है ना। इस सवाल में बहुत ज्यादा मिस्टेक है, क्लियर है, आपको अच्छे सवाल मिलेगा, इस सवाल को छोड़ो, गलत चीज नहीं पढ़ना है यार, है ना, गलत चीज नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट है आपके पास कथन और कारण पर आधारित सवाल। ध्यान समझना मेरी बात को, क्या बोला जा रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित प्रकार का, आप सभी को पता है हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था को हम लोगों ने अपनाए हैं। तो मेरे हिसाब से जो कथन होगा दोस्तों, ये मेरा एकदम क्या होगा, करेक्ट होगा। कारण की बात करें, मिश्रित अर्थव्यवस्था विकसित देशों का आधार होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस देश का अर्थव्यवस्था मिश्रित हो वही देश विकसित हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं कहूंगा कारण एकदम निराधार है, तो मैं कहूंगा कि भाई कि केवल हमारा कथन सत्य है लेकिन कारण क्या है, एकदम असत्य है, ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला सवाल फिर ये, यदि किसी सांकेतिक भाषा में काला को लाल, पानी को काला, काला को पेड़, पेड़ को नीला, नीला को वर्षा, वर्षा को गुलाबी और गुलाबी को मछली कहा गया, तो उस भाषा में पेड़ और मछली का रंग क्या होगा पूछा गया है। अभी हमको पता है कि पेड़ को बोला क्या जाता है, तो भाई पेड़ को नीला कहा जाता है, मतलब नीला तो आएगा, नीला नहीं है भाई, काला शुरुआत हो रहा है, नीला है ना, गुलाबी शुरुआत करोगे, काला से शुरुआत नहीं कर सकते, तो आपका करेक्ट आंसर, आगे तो आपको चेक भी नहीं करना है, केवल जो एल होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, देखा अगला सवाल फिर, 5 व्यक्ति पी क्यू एक्स वाई तथा जेड एक उद्यान में बैठे हैं, पी एक्स की माँ है, बोला गया है कि जो पी है वो एक्स की माँ है, मतलब ये माँ है, ठीक है भाई, किसकी, एक्स की। क्लियर दोस्तों, जो जेड की पत्नी है कौन, एक्स, है ना भाई, एक्स जेड की पत्नी है, जेड की पत्नी है ये कौन, एक्स, तो ये पति होगा और ये पत्नी है, क्लियर है। और उनकी इसकी एक्स की माँ कौन है भाई, पी है। फिर बोला गया है वाई जो है वो पी का भाई है, पी का भाई बना दिया मैंने वाई को, ये भाई है भाई, ये कौन है, भाई है, ठीक है। क्यू जो है वो पी का पति है, पी का जो पति है, इसका जो पति है पी का, वो कौन है, ये क्यू है, बोला गया है। क्लियर है दोस्तों, किसी को दिक्कत हो तो बताइएगा, कमेंट में बताना है, ठीक है। अब बोला गया है क्यू जीजा है वाई का, पहला देखेंगे, एक्स सास है जेड का। क्या लगता है आपको कि भाई एक्स जो है, एक्स सास है जेड का,
भाई जेठ का तो सास कैसे हो सकता है, उसकी तो पत्नी है, सास कैसे होगा। भाई एक सास है जेठ का, तो ये एकदम गलत है, ठीक है, बहुत गलत है फिर तो। क्यों जीजा है वाय का, क्यों जो है जीजा है वाय का, मतलब उसकी पत्नी और पत्नी का भाई, मतलब उसका तो साला हुआ भाई। मतलब मैं कह सकता हूँ कि क्यों जो है वाय का जीजा है, एकदम करेक्ट बात है। क्यू और पी पति पत्नी है, लगता है आपको क्यू और पी पति पत्नी है, तो मैंने कहा क्यू और पी पति पत्नी है भाई, ये भी आपका करेक्ट है। पी और जेठ पति पत्नी है, भाई पी और जेठ पति पत्नी कहाँ है, जेठ का सास है वो पी, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो मैंने कहा एल एम है भाई यहाँ पर, फिर यहाँ पर कुछ गड़बड़ी होगा, के को हम मिटा देते हैं, एल एम जो होगा ऑप्शन नंबर जो सी होगा दोस्तों, ये मेरा यहाँ पर क्या होगा, एकदम करेक्ट का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल फिर ये रहा, निम्न को सही क्रम में व्यवस्थित करके आपको क्या करना था, बताना था। क्या बोला गया है, डॉक्टर, बुखार, नुस्खा लिखना, जांच और दवाई। तो भाई जब तक हमको बुखार नहीं होगा हम कुछ करेंगे नहीं। पहला तो स्टेप होता है कि आपका तबीयत खराब हो, तबीयत खराब होने के बाद आप घर में ही नुस्खा नहीं निकाल सकते, है ना, ये आपका घर नहीं है, ये गणित है, तो हम फिर उसके बाद डॉक्टर के पास जाएंगे। ठीक है भाई। अब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर क्या करेगा, ऐसे ही आपको खत से सुई तो नहीं लगाएगा, सुई, है ना, तो क्या करेगा वो, पहला तो वो जांच पड़ताल करेगा कि भाई प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहले करेगा जांच, कि भाई जब तक जांच ना है तब तक काम कैसे बनेगा। और जांच होने के बाद वो नुस्खा लिखेगा, मतलब दवाई लिखेगा, फिर उसके बाद वो लिखेगा नुस्खा, और नुस्खा लिखने के बाद आप जाओगे मेडिकल, और मेडिकल से खरीद के लाओगे दवाई। मानते हो, मजेदार था ये चीज। ठीक है भाई, हमने क्या देखे, सबसे पहले बुखार होगा मतलब 1, उसके बाद डॉक्टर होगा मतलब 2, उसके बाद जांच होगा मतलब 3, 3 नहीं, 3 नहीं है, एन होगा 3, और नुस्खा लिखेगा 4, और दवाई लोगे लास्ट में 5। तो ओ 5 एक ही जगह है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे भाइयों, ये आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब हमारे पास लास्ट सवाल है, नगीना पुष्पा से लंबी है परंतु मनीषा जितनी लंबी नहीं है, बोला गया। अब एक नगीना है, नगीना पुष्पा से लंबी है, चलो भाई नगीना जो है, मैंने कहा पुष्पा से लंबी है, बना दिया, ठीक है, पुष्पा से लंबी है, लेकिन मनीषा जितना लंबी नहीं, तो मनीषा ज्यादा लंबी होगी, सिंपल सी बात है। नगीना से भी, राम नमिता से लंबी है, राम जो है, रामा, रामा दिया है, या रमा होना चाहिए था, रमा जो है नमिता से लंबी है, किसे, पुष्पा जितनी लंबी नहीं है ना, तो रमा यहां पर आ जाएगी, या रामा लिखा है जो भी हो, और नीचे में आ जाएगा आपके पास क्या, नमिता, नमिता। तो सबसे लंबी कौन है, तो मैंने कहा सबसे लंबी तो मनीषा है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो ये रहा आज आपका रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी सवाल है। एक सवाल में गड़बड़ी हुआ है, मानता हूँ, है ना, उस गड़ी को स्किप करते हैं। एक सवाल में मिस्टेक हुआ है, उस सवाल को, है ना, स्किप करते हैं। कल आपको बेहतर कंटेंट के साथ फिर आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। क्लियर है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।